हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, √5 प्लस √3 को हमें दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और वहां पर हमने दिखाया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध किया था। √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने सिद्ध किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, √3 और √5 का सम है, मीन्स इनका योग है, और इसको हमें दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इसको हम इसके विपरीत मान लेंगे। चूंकि हमें यहाँ पर दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 बराबर हो जाएगा a/b। मीन्स उसको हम a/b के फॉर्म लिख सकते हैं। और जहां पर a व b एक पूर्णांक है, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद a व b एक सहभाज्य संख्या है, तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, √5 को हम इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यह √3 इक्वल टू हो जाएगा a/b, और माइनस क्या हो जाएगा, √5। हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b, और माइनस क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² प्लस b² और माइनस क्या होता है, 2ab। तो इसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर होता है 3, और यहाँ से जब इसके फॉर्म में हम इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a² अपन b² मीन्स a का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b मतलब यहाँ पर √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा +5, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2ab मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2√5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/b। इसके बाद हम क्या करेंगे, -2√5 a/b को हम इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे, और 3 को हम यहाँ से इस साइड लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2√5, और यहाँ पर हो जाएगा a/b। और जब हम इसको इस साइड से इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं a²/b², और प्लस क्या हो जाएगा 5, और माइनस क्या हो जाएगा 3। तो हम यहाँ से इसको आगे लिख सकते हैं, 2√5 a/b इक्वल टू हो जाएगा a²/b², और प्लस क्या हो जाएगा 2। हम क्या करेंगे, यहाँ से √5 को हम एक तरफ लिखेंगे, बाकी जितने भी नंबर हैं मीन्स यहाँ पर 2a और b, इसको हम दूसरे साइड लेकर जाएंगे, इस साइड लेकर जाएंगे। तो यह हो जाएगा √5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं तब b हम ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a को हम नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर 2a, और यहाँ पर हमारा है a² और अपन b², और प्लस क्या हो जाएगा 2। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या पता है, जो हमारा 2 है, a है, और चाहे b है, ये सब क्या एक पूर्णांक है। अगर यह एक पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और अगर यह एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे
चूंकि 2a व b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः b/2a और यहाँ पर ब्रैकेट में a² / b² और प्लस क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पर +2, अतः b/2a a² प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब यह एक परिमेय संख्या है तो √5 इसके बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहां पर आगे लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इतना हम लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या पता है, चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं √5 जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या है, और अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √3 + √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, और हमें इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।